राज और बाकी लोगों को एक बार फिर बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया गया। आशा करो कि वो मायावी जल्द पकड़ी जाए, अन्यथा इसका परिणाम तुम सब लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो सैनिक वहाँ से जाने लगा। तभी राज आगे आया और लगभग भीख मांग कर बोला, देखिए देखिए, मेरा दोस्त घायल है, आपने घायल किया है उसे, इसे इलाज की जरूरत है, इसका बहुत खून बह रहा है, हमारी मदद कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारी मदद कीजिए। घायल है, खून बह रहा है, इतना रक्त देखकर ही तुम चिंतित हो गए? ये तुम्हारी ही भूल की वजह से है, केवल तुम्हारी। तुमने अगर कारावास से भागने का प्रयास नहीं किया होता तो आज परिणाम कुछ और होता। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारी गलती है, हमारी गलती, हमसे गलती हो गई, मगर वो मर जाएगा, कुछ कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। घाव इतना गहरा भी नहीं है कि इसके प्राण चले जाए। ये कहकर वो सैनिक वहाँ से चला गया। वहीं राज ने श्लोक की तरफ देखा जो अब भी भयानक दर्द से तड़प रहा था। हाँ, अब सब कुछ तेरे हाथ में है शिवानी, प्लीज 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 कैसे भी करके आरोही को ढूंढ ला और खुद को बेगुनाह साबित कर दे। वहीं दूसरी तरफ, समर्पण कर दो आरोही। बंद करो मुझे आरोहिणी कहना, मैं आरोहिणी नहीं हूँ और समर्पण कभी नहीं। बंदी बना लो इस मायावी को। इस बार नहीं महाराज, नहीं। ये कहकर शिवानी अपने कदम पीछे लेने लगी। जो भी निर्णय लेना है सोच समझ कर लेना आरोही, भूलो मत तुम्हारे साथी अब भी हमारे बंदी हैं और उनमें से एक इस क्षण घायल भी है। यदि तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया तो हम इसी क्षण तुम्हारे साथियों को मृत्यु प्रदान कर देंगे। महाराज की बात सुनकर शिवानी के कदम रुक गए। आपकी लड़ाई मुझसे है, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये लड़ाई तुम्हारी और हमारी नहीं है, ये लड़ाई अदृश्य माया महारत्न की है और रत्न को वापस इस महल में लाने के लिए हमें पाप ही क्यों ना करना पड़े, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें अपने साथियों के प्राण चाहिए या नहीं? महाराज की बात सुनकर शिवानी परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। ठीक है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए आपको उन सबको छोड़ना होगा। और क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी ये अनुचित बात मान लेंगे? कभी नहीं। तुम समर्पण कर रही हो या नहीं? ठीक है, मैं समर्पण करती हूँ। उसके ये कहते ही सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। उसे वापस कारावास की ओर ले जाया गया और वापस कारावास के अंदर धक्का दे दिया गया। तू यहाँ क्या कर रही है? वो पहले ही मेरे तहखाने में इंतजार कर रहे थे। सब खत्म हो गया, हमारी आखिरी कोशिश भी खत्म हो गई। सब हमारी गलती है ना, हम महल से बाहर ही नहीं निकल पाए और ऊपर से श्लोक भी घायल हो गया। हमारी नहीं, इसकी गलती। मुझे समझ ही नहीं आता तुम लोग अब भी शिवानी का साथ आखिर दे क्यों रहे हो? क्या हम इसकी वजह से यहाँ नहीं फंसे हैं? क्या हमारी जान इसकी वजह से खतरे में नहीं है? अगर ये हमें ना उकसाती तो हम आज यहाँ नहीं होते। इसकी वजह से आज इस श्लोक की ये हालत हुई है। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। बस बहुत हुआ स्नेहा, इसमें उसकी गलती नहीं है, हम सबको यहाँ फंसाया गया है। राज सही कह रहा है, इसमें शिवानी की कोई गलती नहीं है और ये सब उसने कोई जानबूझकर थोड़ा किया। For God's sake, अपनी आंखों से दोस्ती की पट्टी हटाओ और देखो हम सब मरने वाले हैं, बहुत जल्द हम मरने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। चुप हो जा स्नेहा। अरे तुम लोग उसे क्यों रोक रहे हो? वो सच ही तो कह रही है आखिर। कैन यू बोथ स्टॉप इट नॉनसेंस? श्लोक की हालत बिगड़ रही है और यहाँ तुम दोनों हो जो। तभी एक सैनिक वहाँ आया और एक कटोरी को अंदर धकेलते हुए बोला, महाराज ने तुम्हारे घायल साथी के लिए लेप भिजवाया है, इच्छा हो तो उसे लगा देना। राज ने आगे बढ़कर जल्द ही वो कटोरी उठा ली और श्लोक के घाव पर लेप लगाने लगा। अब पता नहीं इसे होश कब तक आएगा।
अगले दिन शिवानी एक कोने में उम्मीद हार कर बैठी थी। तभी अचानक उसे एक आवाज आने लगी। यह आवाज उसके साथ साथ बाकी सब भी सुन सकते थे। तभी कारावास में एक शक्ति सी उत्पन्न होने लगी। वो शक्ति शायद उस आवाज का रूप थी। क्या तुम मुझे सुन सकती हो शिवानी? शिवानी, शिवानी। क्या ये वही धोखेबाज आवाज है जो हमें यहाँ 800 साल पीछे लेकर आई है। राज इससे बोल कि चली जाए यहाँ से। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। आज जो कुछ भी हो रहा है सब इसकी वजह से हो रहा है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ शिवानी। बात करना चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे अब कोई बात नहीं करना चाहती। तुम सिर्फ एक धोखेबाज हो। अगर तुम ना होती तो आज हम यहाँ जिंदगी और मौत के बीच फंसे लड़ नहीं रहे होते। तुम ही हो ना वो जिसने उस वक्त में रत्न छुपाया था। तो अब सामने आओ। मैं जानती हूँ तुम ही हो आरोहिणी। मैं आरोहिणी नहीं, आरोहिणी तुम हो। उस आवाज की बात सुनकर सब हैरान हो चुके थे। ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठी हो। तुम्हें यहाँ मैं नहीं, तुम्हारी नियति लेकर आई है शिवानी। वो भूल जो तुमसे 800 साल पहले हुई थी, वो भूल तुम्हें सुधारनी होगी। तुम और आरोहिणी एक ही हो। आरोहिणी तुम्हारा ही पहला जन्म है और उसे रोकने के लिए तुम्हारी नियति तुम्हें यहाँ लाई है। तुम्हें आरोहिणी से युद्ध करना होगा शिवानी। तुम्हें स्वयं से लड़ना होगा और अदृश्य माया महारत्न को अपनी जगह पर वापस रखना होगा। अन्यथा आरोहिणी 800 साल पहले की तरह अंजेरी को अंधकार के सागर में धकेल देगी। ये सब झूठ है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। ये तुम्हारा आखिरी अवसर है शिवानी। अब अंजेरी को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। मैंने कहा चली जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना। कल पूरे अंजेरी के सामने हमें जान से मार दिया जाएगा और अब भी तुम चाहती हो कि मैं इस अंजेरी को बचाऊं। चली जाओ यहाँ से और कल तुम भी तमाशा देखने आना जरूर। हम सबकी मौत का तमाशा, वो मौत जिस तक तुमने हम सबको पहुंचाया है। चली जाओ, चली जाओ। मैं अंजेरी को नहीं बचा सकती और इस सब के बाद अगर मेरे पास मौका भी होता तब भी मैं इस अंजेरी को नहीं बचाती। अगर तुम्हारे कहे मुताबिक मैं ही आरोहिणी हूं तो अच्छा ही है कि मैं इस अंजेरी की बर्बादी की वजह ही बनूं, क्योंकि ये नगर वैसे भी किसी के प्यार के लायक नहीं है। यहाँ के लोगों के पास दिल है ही नहीं। दिल नाम की चीज ही नहीं है। किया होगा इन्होंने आरोहिणी के साथ कुछ और उसी का वो बदला ले रही है और वो अच्छा ही है जो वो ऐसा कर रही है, क्योंकि ये नगर जीने के लायक तो वैसे भी नहीं है। एक रत्न के लिए हम जैसे निर्दोषों को इतनी बड़ी सजा देने वाला राजा आखिर एक अच्छा राजा कैसे हो सकता? ये नगर भी लालची है और यहाँ के लोग भी लालची हैं और यहाँ का राजा भी लालची है और तुम धोखेबाज हो। तुम चली जाओ। मैं दोबारा तुम्हें सुनना नहीं चाहती। तुम जो कोई भी हो, मेरे लिए एक श्राप से ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। एक श्राप जो ना जाने कहां से मेरी जिंदगी में आया और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे अगर तुम्हें मेरे साथ ये सब ही करना था तो ले आती मुझे यहाँ, मगर मेरे दोस्तों की इसमें क्या गलती थी? मेरे कारण इन्हें भी सजा मिल रही है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम भावनाओं में बह रही हो शिवानी। भावनाओं में? क्योंकि मुझ में भावनाएं हैं। मैं तुम्हारी तरह भावना ही नहीं हूं और तुम्हारे लिए इस वक्त मेरे अंदर सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। तो ठीक है,
अब तुमसे जो करवाएगी तुम्हारी नियति ही करवाएगी, और तुम किसी से भी लड़ सकती हो, किंतु अपनी नियति से लड़ना असंभव है, असंभव।